हाय गाइस, वेलकम टू माय एसपीएम ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि शरद पूर्णिमा 2022 9 अक्टूबर दिन रविवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा सबसे पहले 9 अक्टूबर को मनाए या 10 अक्टूबर को मनाए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा दिन और रात की पूरी 9 अक्टूबर को ही मनाया जा रहा है इस बार। इसलिए आप लोग 9 अक्टूबर दिन रविवार को मनाइएगा और उस दिन क्या करें क्या ना करें, सो मैं सारी जानकारियाँ लेकर के आप लोग को सेवा में हाजिर हूँ। और ज़्यादा ना देर करते हुए मैं बताने जा रही हूँ। मेरी ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, आप लोग शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन दोस्तों ज़रूर करना चाहिए कि अपने किचन में खीर और पूड़ी ज़रूर ही बनाना चाहिए शाम के समय में। उस दिन हो सके तो आप लोग निरामिष रहिए। सुबह से लेकर शाम तक के जो तामस वाला भोजन है, लहसुन प्याज, उसको त्याग दीजिए। और जो त्याग देता है वो शाम के समय में क्या करता है कि सूरज भगवान को जो अस्त हो जाते हैं उसके बाद चांद जो निकलता है उसको आप लोग अर्घ दे सकते हैं। गाय का दूध से अर्घ दिया जाता है, उस तरह से आप लोग अर्घ दे सकते हैं। और अर्घ देने के बाद खीर को बनाएं। उस दिन उजले चीज़ को भोग लगाएं, क्योंकि जो 15 दिन का जो पितृ पक्ष होता है उसको जाने के बाद जो 15 दिन का हम लोग का जो है सो मातृ पक्ष आ जाता है। तो नवरात्रि के बाद ये नहीं कि नवरात्रि समाप्त हो गया, ये जो 5 दिन बचा हुआ रहता है वो नवरात्रि का शेष भाग ही रहता है। तो उसमें हम लोग माता को प्रसन्न करने के लिए मखाना से, बतासा से, और लास्ट दिन कल है पूर्णिमा, उस दिन खीर से हम लोग माता रानी के भोग लगाते हैं। धान का लावा को भोग लगाते हैं उस दिन। और माता रानी की असीम अनुकंपा पाने के लिए, पुण्य कृपा पाने के लिए हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं माता रानी को मनाने का, और उनका दया के पात्र बनने के लिए हम लोग पूरा से पूरा कृपा पाने की कोशिश करते हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात होती है से बहुत ही ज़्यादा जो होती है सो बहुत शुभ होती है। उस दिन जो मेरे बाके बिहारी हैं सो रास करते हैं, इसीलिए जो भी ओस गिरती है शाम के समय में, रात के समय में 12 बजे रात को, वहाँ ओस का जो बूंद होती है सो अमृत बन जाती है। इसलिए वो दिन आप लोग खीर पूड़ी बनाएं अपने घर में, किचन में। और खीर का हो सके तो गाय का दूध में बनाएं, और ना मिले तो कोई भी दूध आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी गाय के दूध हर जगह मिलना उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी दूध ले सकते हैं, और जहाँ मिले तो वहाँ गाय का दूध में घी माने खीर बनाएं। खीर का बनाने का प्रक्रिया ये है कि खीर अपने किचन में नहा धोवा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके खीर बनाएं। और खीर बना करके रात्रि में अपने जो घर में जो भी देवता लोग को विराजमान किए हैं सब ठाकुर जी को जरूर भोग लगाएंगे, बाके बिहारे को। और उसके बाद खीर को थोड़ा सा ले करके ओस में रख दीजिएगा और उसको चलनी से झक दीजिएगा। उसको चलनी से झक करके ओस में रख दीजिएगा। सुबह में वो खीर जो होता है सो अमृत हो जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उस खीर को खाना बहुत ही अति शुभ माना गया है। इसलिए उस दिन उसको चलनी से ढक दे, सुबह में फिर उठे और उसका भोग लगा दे। जो भी आपके घर के मंदिर में भगवान है, चाहे आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उसका भोग लगा दे। और खीर को प्रसाद के रूप में सब परिवार मिल करके थोड़ा थोड़ा उसको प्रसाद के रूप में ले ले। दोस्तों, खीर नहीं होता है, वो औषधि हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। पहला फल उससे मिलता है कि अमरता का वरदान मिलता है उस खीर खाने के बाद। और दूसरा फल क्या मिलता है कि उस आरोग्य के दृष्टिकोण से आरोग्य भी हम लोग को मिलता है उस खीर को खाने से। इसलिए उस खीर को ओस में रख दे, ढक दे, और सुबह में उस खीर को खाएं और भोग लगा दे पहले बाके बिहारी को, और उस दिन खीर को खाओ। क्योंकि उस दिन बाके बिहारी मेरे हैं सो रात भर रास करते हैं, उनका दिन है। शरद पूर्णिमा का रात्रि उन्हीं के नाम से समर्पित है, इसीलिए शरद पूर्णिमा का इतना महत्व बढ़ गया है। उस रास में गोपियाँ रहती है, राधे रहती है, गौरी रहती है, सब माताएं रहती है। इसीलिए उस दिन रात का इस खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो शरद पूर्णिमा का रात्रि है सो राधे रानी को समर्पित है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस रात्रि का फायदा उठाएंगे और अपने ज़रूर खीर को बनाकर, आप लोग को गाय का दूध नहीं मिले, कुछ चीज़ का दूध मिले, भैंस का दूध मिले, पैकेट का दूध मिले, अमूल का कुछ भी दूध मिले, उसका आप लोग खीर बना करके ज़रूर ही अपने घर का मंदिर में भोग लगाएंगे और रात्रि को ओस में रखेंगे। और आप लोग
जरूर ही इसका लाभ उठाएंगे। ये मैंने बता करके आप लोग को बताई हूँ, इसका जरूर आप लोग लाभ उठाएंगे और अपने बांके बिहारी के चरणों में अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री नमः भगवते वासुदेवाय।